जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी जिल जोश जान लगा के अपने ड्रीम के लिए आप लोग स्टडी कर रहे हो। हमने हमेशा कहा है और ये कहा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। ये आपके बारे में नहीं है, ये आपके अपनों के भी बारे में है जो आपके सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिनका टारगेट है कि सर एनी हाउ किसी भी कीमत पर मुझे इस बार दरोगा बनना है, आई वॉन्ट टू बी ए सब इंस्पेक्टर, आई वॉन्ट टू गेट दैट 2 स्टार जो मुझे कांधे पे अपना लगाना है, सबसे पहले कमेंट करेंगे सर आई विल डू इट। जब भी किसी चीज को आप पॉजिटिव वाइब से लेते हो, दिन भर जब उठो तो अपने आप को ये याद दिलाओ कि आपने जो ये वार, इट्स लाइक ए वॉर। मैं हमेशा कहता हूं कि वॉर है ये आपका, जिसमें आपको एज ए वॉरियर आपको लड़ना है, और अगर आपको जीतना है तो हर दिन आपको मेहनत करना है, हर दिन आपको पढ़ना है, अपने आप को ये याद दिलाना है कि आज का भी दिन आपका किस चीज के लिए डेडिकेटेड होगा। सबसे पहले जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं दरोगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, कमेंट करोगे सर आई विल डू इट, सर आई विल डू इट, जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। एक पॉजिटिव वाइब आपके अंदर ये लेके आएगा। आज जो ये रूटीन नंबर आपका 5 हम आपके सामने रखने वाले हैं। 60 दिन का टारगेट आपके लिए स्टार्ट किया गया था, जिसमें से आप मान के चलो कम से कम 8 से 9 दिन तो आपका निकल चुका है। ठीक है, रूटीन नंबर 5 आपके सामने है। वीडियो दिया जा रहा है, पीडीएफ दिया जा रहा है, टेस्ट, हर एक वो चीज जो आपको जरूरत है। अगर आप इतना कर लेते हो, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर। और मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मैं फिर से कहता हूं, जितना ऐप पे करवाया गया उसको 2 से 3 बार कर लीजिए। 4 फोल्डर आपका बनाया हुआ है, उसका भी प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले एक बार मैं बता देता हूं आपको, देखिए जितने भी आपके वीडियोस पीडीएफ, सबसे पहले आपको जैसे ही आप जुड़ोगे, क्योंकि बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा और सिलेक्शन अपना इंश्योर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले 2 आपको टेलीग्राम का आपको लिंक दिया जाता है। ठीक है, पहला होता है मेन ग्रुप का लिंक, दरोगा 2025 बीएसएससी पेड, आपको लिखा होगा यहाँ ये लिंक है, जिसमें आपको रूटीन आता है। जैसे रूटीन नंबर आप मान लीजिए, आपका पहला रूटीन नंबर 4 था, तो यहाँ रूटीन था आपका, रूटीन के नीचे आपका वीडियो है, वीडियो के नीचे आपका सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आज का जो रूटीन आएगा आपको इस ग्रुप में आएगा, दरोगा 2025 और बीएसएससी रूटीन होगा, रूटीन के नीचे वीडियो होगा, वीडियो के नीचे पीडीएफ होगा। अगले दिन कल आपका फिर से शाम को 8 से 9 बजे का आपका जो टेस्ट होगा वो होगा आपका क्विज ड्रीम डोज वाले चैनल पे। आपका फिर से इसका आपका क्या होगा, आपका क्विज होगा। ठीक है, और जितने वीडियोस आप लोग कंप्लीट करोगे ये फिर से आपका ऐप पे अपलोड हो जाएगा, जो आपको ऐप का लिंक दिया गया था। यही आपका प्रोसेस है और इसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, ऐप पे सिर्फ आपको वीडियोस दिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपका जो टेलीग्राम है उस पे आपका रूटीन आता है, वीडियो आता है और पीडीएफ आता है, और नेक्स्ट दिन उसका टेस्ट होता है। अच्छे से आप समझ लीजिए। अब यहां जो आज का जो टॉपिक है और कल का जो टॉपिक है, अगले 2 दिन आप क्या क्या पढ़ने वाले हो वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको वीडियो पीडीएफ सब चीज दिया जाएगा। आप कहीं भी पढ़ते हो, बस अगर सिर्फ रूटीन भी कंप्लीट कर ले तो आपका सिलेक्शन श्योर है। सबसे पहले आज हम लोग जो बात करेंगे, साइंस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये है आपका मानव रोग। ठीक है, तो जो साइंस का टॉपिक है आपका आज और कल का, वो है आपका मानव रोग। अब मानव रोग से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, आप मैं क्वेश्चंस बोलते हुए जाऊंगा, कोई आपको इतने डिटेल में टू द पॉइंट, इवन टॉपिक में भी सब टॉपिक कहां से किस किस तरीके से क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने आते हैं, तो आप भी पूरा मेहनत कीजिए। अब देखिए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें मानव रोग, आपका ह्यूमन डिजीज, ठीक है, साइंस एकदम बाइलिंगुअल होगा, कोई टेंशन नहीं। पीडीएफ भी आपको बाइलिंगुअल में दिया जाएगा, तो इंग्लिश वाले को कोई टेंशन नहीं। देखिए मानव रोग में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, थोड़ा मैं बोलते जाऊंगा, आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जेनेटिक डिजीज है जिसमें मानव का जो गुणसूत्र जो होता है वो 1 से बढ़ जाता है। पर याद रखिएगा, वहां मानव का जो गुणसूत्र 1 से बढ़ जाता है, किसमें, मेल में। मेल में मतलब नर में। तो आपको याद रखना है किसमें गुणसूत्र 1 से बढ़ जाता है जेनेटिक डिजीज में, मेल में। तो आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो ये है आपका क्लिफेंड्रम सिंड्रोम, क्लिफेंड्रम सिंड्रोम, जिसमें कि जो मानव का जो गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र जो होता है, कितना से बढ़ जाता है, 1 से बढ़ जाता है, वो है XY हो जाता है। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन पूछे गए मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं कि कैसे किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए, ताकि आपको चीजें याद रहे। सबसे पहला डिजीज में सबसे पहला याद रखना जेनेटिक रिलेटेड डिजीज, जैसे कि आपका जेनेटिक रिलेटेड हो गया क्लिफेंड्रम सिंड्रोम, ये क्वेश्चन पूछा गया था। टर्नर सिंड्रोम, ये भी आपको पूछा जाएगा। या आपको देखोगे कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये भी एक जेनेटिक डिजीज है। तो इस टाइप के जितने भी जेनेटिक डिजीज है हमने आपको करवाया। तो पहला हो गया आपको जेनेटिक डिजीज के बारे में पढ़ना। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है डिजीज से, सिंपल, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा आपका वायरल डिजीज है। इस पे क्वेश्चन आपका 1275 में भी था, मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया था। ठीक है, जैसे कि आपका टीबी क्या है, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। टीबी, टाइफाइड क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। हेपेटाइटिस क्या है, एक आपका वायरल डिजीज है। तो जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है, जितने भी वायरल डिजीज है, बहुत अच्छे से पीडीएफ में ये सब आपको दिया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको कर लेना है। तो पहले आपको पढ़ लेना है जेनेटिक डिजीज, चाहे आप पहले आप वायरस और बैक्टीरिया से जितने डिजीज होता है वो पढ़ोगे। जितना सिर्फ वीडियो पीडीएफ में दिया गया उतना कर लीजिएगा, हो जाएगा। वायरस से क्या होता है, बैक्टीरिया से कौन सा होता है, जेनेटिक डिजीज जो होता है वो कौन सा होता है। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आपका, ठीक है, कि जितने भी आपके कुछ तत्व रिलेटेड डिजीज होते हैं, ठीक है, एलिमेंट रिलेटेड डिजीज होते हैं या किसी मेटल से होता है, जैसे कि आपका पूछा जाता है, कमेंट करना, मिनी माता डिजीज किससे होता है, कमेंट कीजिए। दूसरा
ठीक है, मैं आंसर ही बोलते जाता हूं, आप कमेंट भी करते हुए जाना। मिनी माता डिजीज किससे होता है, तो आपको याद रखना है मरकरी से होता है। दूसरा आपको पूछा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, तो नाइट्रेट के कारण होता है। नेक्स्ट आप कमेंट करोगे विल्सन डिजीज किससे होता है, तो कॉपर जब हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो कॉपर से होता है। इसी तरीके से आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाइट लंग रोग, ठीक है, व्हाइट लंग्स रोग किससे होता है, तो ये एस्बेस्टस, टीना जो होता है, टीना का फैक्ट्री में जो काम करते हैं, ठीक है, एल्वेस्टर का फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको हो जाता है व्हाइट लंग डिजीज। उसी प्रकार से ब्लैक लंग डिजीज भी होता है जो कोयला फैक्ट्री में काम करते हैं, कोयला खान में काम करते हैं। तो ये हो गया आपका फिर से क्या, आपका ऐसा डिजीज जो किसी तत्व से होता है या किसी यौगिक से हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक डिजीज। और आपका जो कुछ पैथोजन से हो सकता है, पैथोजन क्या होता है, पैथोजन, ठीक है, वो भी हम आपको पढ़ाएं। वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज वो पढ़ लेना है, आपका जेनेटिक डिजीज पढ़ लेना है, कुछ जो आपका तत्व से यौगिक से होता है वो आपको पढ़ लेना है, सब चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कुछ आपको जो विटामिन रिलेटेड डिजीज भी होता है, विटामिन की कमी से क्या क्या होता है वो सब पोषण में भी हमने पढ़ा था। ब्लड रिलेटेड डिजीज कौन सा होता है ये भी हमने आपको बताया था, ब्लड में कौन सा डिजीज, तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो आपका एनीमिया है, ठीक है, ब्लड के किस भाग को ये अफेक्ट करता है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए किस भाग को करता है, तो आपको रेड ब्लड सेल को, बट वहां ऑप्शन में क्या दिया होता है, एरिथ्रोसाइटिस। तो ये जितने भी डिजीज है, जितने प्रकार के डिजीज है आपको अच्छे से याद रखना है। जो मैंने क्वेश्चंस बताया वो भी आपको याद रखना है, यहां से रहेगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट स्पीडी एनालिसिस, ये अगर आपने कर लिया, स्पीडी एनालिसिस प्लस पीवाईक्यू का एनालिसिस जो हम आपको देंगे वीडियो, आपका काम खत्म। मैथ्स में आपका काम ही खत्म, सॉरी साइंस में आपका काम ही खत्म, ठीक है। तो इससे हर एक वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है और ये टोटल 2 वीडियो आप साइंस में करो। उसके बाद आते हैं हम लोग हिस्ट्री में। हिस्ट्री में मैं घटना चक्र को भी साथ में लेकर चला, इवन साइंस में भी। जब पीडीएफ है तो पीडीएफ का नीचे देखोगे जैसे टॉपिक आपका खत्म होगा उसी में आपके उसके क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, और कल तो फिर आपका टेस्ट होगा ही, ठीक है। अब देखो 1857 रिवोल्ट का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। हिस्ट्री का जो टॉपिक रहेगा 1857 का विद्रोह रहेगा, ठीक है। सबसे कॉमन क्वेश्चन तो यही रहता है बार बार, चाहे बीपीएससी उठा के देखो कि भारत में 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके जो सेनापति कौन थे, लीडर कौन थे, तो बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। साथ में आप पीर अली का नाम भी सुनते हो जो कि पटना में दरोगा में अगर 1275 का क्वेश्चन उठा के देखोगे, मैं फिर से कह रहा हूं हिस्ट्री में घटना चक्र से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके रहेंगे। इस बार क्या पूछा था कि जो मंगल पांडे था, आपको पता है मंगल पांडे किस बटालियन से थे, कमेंट करो। क्वेश्चन ये पूछा गया था किस बटालियन से थे, तो आपके 34वें नेटिव इन्फेंट्री जो बंगाल का बटालियन था उससे था। और क्या क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि इसका जो 1857 रिवोल्ट जो था, ठीक है, 1857 रिवोल्ट जो था, ठीक है, शाह आलम का जो उपाधि दिया गया था किसको दिया गया था, तो वक्त खां को दिया गया था बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा, ठीक है। और क्या, तो जो 1857 रिवोल्ट था, ठीक है, इसका जो आपका जो सिंबल क्या था, ये जो रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, उसका सिंबल क्या था, तो रोटी और कमल था, ठीक है। कौन सा ऐसा आपका कवि था, ठीक है, शायर था जिसने 1857 रिवोल्ट को अपने आंखों से देखा था, तो मिर्जा गालिब था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए आपका सब चीज आपको कवर हो जाएगा। इसमें स्पेशली आपका घटना चक्र का भी वीडियो रहेगा, घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो आपको दिया जाएगा जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसका बेहतरीन आपको पीडीएफ भी आपको इसका दिया जाएगा। एक बार और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, इसका घटना चक्र का अलग आपको पीडीएफ भी बना के दे दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतने प्यार से आपको पढ़ाया गया है ज्योग्राफी, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ पढ़ाने के लिए हम नहीं आते, हमारा टारगेट है कि आपके दिमाग में पूरी तरीके से ड्रिल कर दे। यहां आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है आपका टाइगर रिजर्व और आपका क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी महत्वपूर्ण डैम है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बात करूं, इसको ट्रिक से भी आपको याद करवाया गया बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे कि आपका पूछ लिया था टाइगर रिजर्व से अगर देखोगे तो आप तो एलिफेंट रिजर्व भी आप पढ़ोगे, क्योंकि एलिफेंट रिजर्व से क्या क्वेश्चन पूछा था, जल्दी कमेंट करो। लेमेरू एलिफेंट रिजर्व कहां है, तो छत्तीसगढ़ में है। उसी तरीके से पूछ लिया जाएगा टाइगर रिजर्व से, ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उसी तरीके से डैम से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, बांध से, तो निम्मो बाजगो डैम कहां है, निम्मो बाजगो डैम कहां है, ये आपको पूछ लिया था किस नदी पे है निम्मो बाजगो डैम, तो सिंधु रिवर पे है आपको बोलना है, ठीक है। उसी से पूछ लिया कि एक और पूछ लिया था क्वेश्चन नाथपा झाकरी डैम कहां है, तो क्या बोलोगे सतलज रिवर पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही प्यार से पीडीएफ बनाया गया है, और जो आपको पढ़ना है तो डैम और टाइगर रिजर्व आज पर हो गए आप ज्योग्राफी में, ठीक है। करंट का तो मैं बोल चुका हूं, जितना ड्रीम डोज करवा रहा है बस उतना कर लीजिए, कोई टिकेगा नहीं आपके अंदर, ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का बात के लिए। पर करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक 10-10 दिन का स्पीडी एनालिसिस दिया जाता है, टॉपिक वाइज आपको अलग करवाया गया और इसका आपको एमसीक्यू टेस्ट। तो आज जो रहेगा जनवरी का पार्ट 2 आपको वीडियो मिलेगा आपका करंट में, ठीक है। और जो स्टैटिक जीके है उसमें आज आप करोगे वैज्ञानिक नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक नाम। जैसे हमारा मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी है, तो आपको कमेंट करना है जल्दी से कि राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, इसका आपका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये होगा आज और कल आप पर होगा, कल रात आपका फिर से इसका टेस्ट होगा। एकदम जी जान झोंक देना, आपको पढ़ने का सिवा और कुछ करना ही नहीं, ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना है। बाकी जो भी लिटिल बिट एक्टिविटीज होता है, और सुबह को 1 किलोमीटर दौड़ना है मेरे दोस्त। 60% लोग फेल हुए थे और इस बार तो उससे भी ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि इस बार आपको उतना समय मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वेल प्रिपेयर्ड रहे, मेंटली भी फिजिकली भी। इफ यू वांट टू बी ए दरोगा इन बिहार, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जय हिंद।